सीमा के नजदीक तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की बड़ी पनबिजली परियोजना निर्माण की बात पर भारत अब सतर्क हो चुका है। भारत सीमाओं पर मजबूत सड़क नेटवर्क खड़ा करने की कड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाने जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके लिए निर्माण मंजूरी भी दे दी है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इस पुल के बनने के बाद भारत और जापान की संयुक्त परियोजना ट्रांस एशियन कॉरिडोर के तहत भारत के पूर्वोत्तर और भूटान को वियतनाम से जोड़ा जा सकेगा। धुबरी असम में पड़ता है तो वहीं फुलवारी मेघालय में पड़ता है। ये 19 किलोमीटर लंबा पुल भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे नई दिल्ली ही फंड कर रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का आसियान के कई सदस्य देशों विशेषकर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस पर भी प्रभाव पड़ेगा। 2018 में भारत और जापान के बीच इस पुल को लेकर समझौता होने के बाद से ये परियोजना लोगों की नजर में आने लगी है। भारत और जापान मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि क्षेत्र में चीन की BRI परियोजना को चुनौती दी जा सके। भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति और जापान अपनी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नीति के तहत क्षेत्र में निवेश कर रहा है, जो जल्दी क्षेत्र में इन दोनों देशों के आर्थिक प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। वहीं इसी के साथ ही भारत चीन के ब्रह्मपुत्र नदी के एक हिस्से पर बांध बनाए जाने की खबरें सामने आने के बाद भारत बेहद सतर्क हो चुका है। चीन की परियोजना की काट निकालने के लिए भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश में 10 गीगावाट की पनबिजली परियोजना लाने की योजना बना रहा है। अब यहाँ भारत चीन की काट निकालने के लिए वो सब कर रहा है जिससे चीन को आने वाले वक्त में दबाया जा सकेगा। वहीं भारत ने जापान के साथ अपनी एक परियोजना से एक तीर से दो निशाने भेजने का काम किया है।